किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही था, हम ही लोगों ने कर दिया। यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं हुआ तो हम सीएम को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। 8 महिला के टीचर्स ने अभी भी स्टूडेंट की पावर नहीं देखी है। शिक्षा माफिया हैं जो टैक्स बचाने के लिए शिक्षा के बड़े बड़े मंदिर की जगह बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं। केमिस्ट्री के लैब में हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है, बट फिर भी उसके मेंटेनेंस के हम लोगों के हर पर स्टूडेंट से 100 रुपये चार्ज ले लिया जाता है। 1 रुपए की वसूली नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। नहीं आप शिक्षा को व्यापार बना देंगे, शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर रहने देंगे तब तो ठीक है। अगर व्यापार बनाएंगे तो मैं वो कार्य करूंगा जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट चेंज होने के पैसे लिए जा रहे हैं। इससे पहले वोकेशनल सब्जेक्ट चेंज हुआ था तो करेक्शन कॉलेज से हो गया था। अब जब आधे एग्ज़ाम हो गए हैं तो यूनिवर्सिटी फिर से वोकेशनल सब्जेक्ट चेंज कर रही है और बोल रही है जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वही सेकंड सेमेस्टर में होगा, और उसके 300 रुपये हम लोगों से हर पर स्टूडेंट से चार्ज लिया जा रहा है। तो ये जो है महाविद्यालय ले रहा है या विश्वविद्यालय ले रहा है? विश्वविद्यालय ले रहा है। अच्छा, जमा कहाँ कराया जा रहा है? हमसे तो यही कहा गया है कि विश्वविद्यालय ले रहा है, अब हमें ये नहीं पता। हाँ, जमा कॉलेज में ही होंगे, यूनिवर्सिटी नहीं होगी। मैम कह रहे हैं कि जो है हम लोग पैसे देंगे, अभी तक किसी नहीं लिए गए। अभी हमसे कल सर ने खुद ही कहा है कि विश्वविद्यालय पैसे ले रहा है, अगर आपको 300 रुपये देने हैं तो आप 300 रुपये दीजिए, वरना आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें टीचर्स के बच्चों के साइन करवाइए और ये एप्लीकेशन वहाँ यूनिवर्सिटी लेके जाइए। आपसे भी लिए गए? अभी हम लोगों से कहा गया है लेकिन अभी दिए नहीं है। अभी हम लोगों ने भी दिए नहीं है किसी को। किससे पैसे मांगे जा रहे हैं? सबसे ही मांगे जा रहे हैं। यही स्कूल में मांगे जा रहे हैं? हाँ, बी और बीएससी के मांगे जा रहे हैं। बीकॉम वालों से 150 मांगे गए थे, वो उन्होंने दे दिए। अच्छा, इसके अलावा भी कोई अतिरिक्त चार्ज आप लोगों से लिया जाता है स्कूल में? क्या लिया जाता है? केमिस्ट्री लैब में हम बीएससी के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के लैब में कभी भी हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है, बट फिर भी उसके मेंटेनेंस के हम लोगों के हर पर स्टूडेंट से 100 रुपये चार्ज ले लिया जाता है। वही फिजिक्स में लिए जाते हैं, मेंटेनेंस चार्ज बायो में तो 200 रुपये लिए जाता है, बॉटनी के लिए जाते हैं, तीनों सब्जेक्ट के पैसे लिए जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 100 रुपीज़ वार्षिक या मंथली? वार्षिक हर एग्जामिनेशन के टाइम पे, हर सेमेस्टर में। फॉर्म होने के बाद भी जब हम लोग उसकी कॉपी कॉलेज में सबमिट करते हैं तो 200 रुपये भी जमा लिए जाते हैं। जो आप लोग अभी कल जो है वहाँ कलेक्टेड गए थे, डीएम के पास गए थे, अधिकारियों के पास गुहार लगाई, क्या हुआ उसमें? कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई? कार्रवाई हुई, उन्होंने हम लोगों को 3 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन में हम आपकी 3 दिन में आपकी मदद कर देंगे और 3 दिन में आपको ये सब। ये छात्राएं जो है यहाँ आरमेला डिग्री कॉलेज में जो है स्टूडेंट हैं, और बता रहे सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। यहीं छात्राओं को आरोप है कि इनसे जो है एग्जामिनेशन के हर तरीके से जो है पैसों की वसूली की जाती है। आपसे लिए जाते हैं? यस सर, ये सबसे ज़्यादा ख़राब ये लगता है कि अगर हम लोग फॉर्म की फ़ीस जमा करते हैं, उसके साथ में हम लोगों को जब सर के पास फॉर्म जमा करना पड़ता है तो 200 रुपये क्यों लिए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी मैंने सर से किया कि सर ने बोला कि हाँ ये फॉर्म हम सबमिट नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? तो सर ने ये बात बोली है कि फॉर्म हम इसलिए नहीं सबमिट कर सकते। फिर क्यों 200 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? मैंने बोला तो बोले नहीं, वो तो कॉलेज वाले जाना है और यूनिवर्सिटी वाले। तो मैं कहा होगा, तो जब तक उन्होंने ये बोला कि ये फॉर्म तभी सबमिट कर सकते हैं हम कि जब आप 100 रुपये आप अब में 200 रुपये सबमिट करवाएंगे। तो ये चीज़ आज तक किसी लड़की ने कुछ किया ही नहीं है। लड़कियां टीचर्स मांगते हैं, यूनिवर्सिटी मांगती है, बच्चे दे देते हैं। लड़कियां डर के वजह से दे देती हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स ज़्यादातर अलाउ नहीं करते हैं लड़कियों को ज़्यादा कुछ करने के लिए। अब जब लड़कियां दे देती हैं तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। टीचर्स और मतलब टीचर्स क्या यूनिवर्सिटी वाले और मांगते हैं। इसकी वजह से अब किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही था, हम ही लोगों ने कर दिया। हमें ये यूनिवर्सिटी की साइड से ना कोई नोटिस मिला है कि ग्रुप पर नोटिस आया हो कि यूनिवर्सिटी की साइड से लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ हम लोगों को मंडे को कॉलेज में बताया गया था। जब फॉर्म जमा किए जा रहे हैं बता रहे तब भी पैसे लिए जाते हैं? हाँ सर, बिल्कुल ले जाते हैं। 200 रुपये ले जाते हैं, 200 रुपये। हाँ सर, यहाँ पे जो है हर सेमेस्टर में 200 रुपये की वसूली की जाती है। छात्राओं का आरोप है, लेकिन जो यहाँ के टीचर हैं वो बता रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय की तरफ से लिए जाते हैं, लेकिन छात्राओं को इस तरीके से कोई नोटिस या कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। तो आप लोगों ने आवाज़ उठाई, अगर ये वसूली नहीं हो, अगर बंद नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? अगर ये वसूली बंद नहीं हुई तो हम आगे तक जाएंगे। अगर ये हमसे 300 रुपये यहाँ पे अभी लिए गए तो हम यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं हुआ तो हम सीएम को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अभी टीचर्स ने 8 महिला के टीचर्स ने अभी भी स्टूडेंट की पावर नहीं देखी है। स्टूडेंट पावर बहुत होती है अगर करना चाहे तो। एक जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म जमा करने आई थी तो उसका भाई साथ में आया, उसने क्वेश्चन किया कि ये 200 रुपये किस बात के? तो उससे बोले नहीं तुम चुप रहो, तुमसे पैसे नहीं लेंगे, तुम चुप रहो, तुम तो अपने आदमी हो। ये बोला गया उनसे। मेन रीज़न ये है ना कि अगर हम लोग अभी आवाज़ नहीं उठाते हैं, अगर अभी नहीं कहते हैं, हम लोग तो सबमिट कर देंगे। पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स से बोलेंगे तो पेरेंट्स तो बोलेंगे हाँ ठीक है कॉलेज का है, देना ही देना है, बच्चों को पढ़वाना है। लेकिन ये चीज़ गलत है, अभी नहीं बोलेंगे तो आगे का नहीं पता लगेगा ना। आगे भी यही चीज़ रिपीटेड होगी ना, तो ये चीज़ तो गलत होगी। तो इसलिए
से ज़्यादा फीस ली जाएगी। अभी तो कुछ नहीं ले रहे हैं। अभी अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आगे जाके और बच्चों से लेंगे। हमारे पास ये छात्र नेता भी हैं, ये भी मौजूद हैं, इनसे भी इस बारे में जानकारी करें, क्या मामला है ये? इनके साथ वसूली का तो ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केंद्र रहे हैं, लगातार वसूली करते हैं। आज इन लोगों ने आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं इनके साथ पूरी तरीके से खड़ा हूँ। 1 रुपए की वसूली नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। नई शिक्षा नीति लागू कर देने से सब कुछ नहीं होता है। इनके साथ होने वाली वसूली रुकेगी, तब ये हमारे देश का भविष्य कुछ आगे बढ़ सकेगा, कुछ कर सकेगा। आपका क्या स्टैंड रहेगा अगर ये इस तरीके से वसूली अगर ना रुकी? अगर फिर भी मांग नहीं मानी गई तो मैं कुलपति साहब का पुतला भी दहन करूंगा, कुलपति साहब के कैंपस में भी घुसूंगा। पैसा एक नहीं लेने दूंगा, बहुत मेहनत की कमाई है। ये वसूली करने के अभियान नहीं है कि आप शिक्षा को व्यापार बना देंगे, शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर रहने देंगे, तब तो ठीक है। अगर व्यापार बनाएंगे तो मैं वो कार्य करूंगा जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन शिक्षा के जगत में जब आते हैं तो यहाँ शिक्षा माफिया हैं, जो टैक्स बचाने के लिए शिक्षा के बड़े बड़े मंदिर की जगह बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं। और उन मंदिरों में भी जो लोग बैठा दिए जाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय सरकार के अधीनस्थ है, उसमें कुलपति बना के बैठाला, वो इन लोगों की सुविधाओं के लिए बैठाला गया है या सिर्फ और सिर्फ इनसे वसूली? कहीं 300 रुपये उनसे सब्जेक्ट चेंज के नाम से चाहिए, 300 रुपये उन्हें डिग्री के नाम से चाहिए, और महाविद्यालय में जो मेंटेनेंस और ये सब होता है, ये इनकी एक फीस ली जाती है 1300-1400 रुपये। उसी में सब कुछ सम्मिलित होता है, उससे अलग से कुछ नहीं होता है। आप उसका मदवाइज विवरण ले सकते हैं, बच्चों को जो नहीं दिया जाता, इसीलिए अलग से वसूली की जाती है। सर, मेरा MJPRE यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन है कि हम लोग पूरे साल की फ़ीस भी जमा करते हैं, और हम लोग जो है मतलब उन्हें किस बात के पैसे चाहिए? हर बात में पैसे चाहिए। हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे जमा करें, प्रैक्टिकल के पैसे जमा करें, एक्स्ट्रा चार्जर भी पैसे करें, कहाँ से पैसे लाएँ? MJPRE यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए इस बात पर। हम लोग पैसे नहीं देंगे। उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते 300 रुपये, हम लोग नहीं दे पाएंगे। किसी पेरेंट्स के 2-2 बच्चे पढ़ने आते हैं, वो दिन के 200 रुपये कमाए, वो 300 कहाँ से दे देंगे? जो फीस लेने का मामला आ रहा है, देखते 300 रुपये लिए जा रहे हैं, ये क्या मामला है? ये जो है मतलब जो इन लोगों का जो सब्जेक्ट जो था, यूनिवर्सिटी से लॉक ना होने की वजह से इनका सब्जेक्ट चेंज होना था। तो अभी तक तो यही चल रहा था कि वहीं से यूनिवर्सिटी से चेंज हो जाएगा, जो हम लोगों को कॉलेज में मैसेज दिया गया। कंटिन्यू हमारे यहाँ से लग जाते रहे, बात करते रहे। अभी हम लोगों के पास परसों न्यूज़ आई कि अब सब्जेक्ट चेंज वाला मैटर आ गया है। तो यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि आपको पर बच्चा 300 रुपये सब्जेक्ट चेंज करवाना है। तो बच्चों के पास ये मैसेज पहुंचा कि आपका जो है सब्जेक्ट 300 रुपये में चेंज होगा। बच्चों को ये लग रहा है ये पैसे मेरे पास से जाएंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी तो ले ही रही है, लेकिन हम लोगों ने इस बारे में बात करी है। और आज हमारे कॉलेज से हमारे मैनेजर सर भी गए हैं, प्राचार्य जी छुट्टी पर हैं, और हमारे 3-4 शिक्षक भी गए हुए हैं, और इस मसले को पूरा वहाँ सॉल्व करेंगे, समाधान निकालेंगे। इसके बाद भी अगर समाधान नहीं निकल रहा है तो कॉलेज अपनी तरफ से ये एफोर्ड करेगा, बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं है।